वेस्ट यूपी में भाजपा को शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हर रणनीति अपना रहे हैं। 14 जनवरी से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू होंगे। वेस्ट की सबसे हॉट सीटों में से एक बुढ़ाना भी है, क्योंकि बुढ़ाना सीट में सिसोली भी आता है। सीधे तौर पर तो टिकैत परिवार चुनाव से दूर रहेगा, लेकिन इस चुनाव में उनकी भूमिका अहम होने वाली है। नरेश और राकेश टिकैत के रिश्ते जयंत के साथ ही अखिलेश से भी काफी अच्छे बताए जाते हैं। किसान आंदोलन से राकेश टिकैत का नाम विश्व स्तर पर गूंजा। अगर कहें कि वह किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं तो गलत नहीं होगा। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बड़े भाई नरेश टिकैत। खैर, अब सीधे आते हैं बुढ़ाना सीट की राजनीतिक हलचल पर। वैसे तो इस सीट पर सपा का दावा मजबूत था, क्योंकि 2012 में बुढ़ाना सीट पर पहली बार चुनाव हुआ। सपा के नवाजिश आलम जीते और 2017 में भाजपा की आंधी के बीच सपा के प्रमोद त्यागी 85,000 से अधिक वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 2022 का चुनाव अखिलेश यादव रालोद समेत काफी दलों के साथ गठबंधन कर लड़ रहे हैं, इसलिए इस सीट का रालोद के पास जाना तय माना जा रहा है। लेकिन चुनाव रालोद के नेता नहीं लड़ेंगे और न ही कोई सपा का नेता। यही तो खबर में ट्विस्ट है। रालोद से प्रमुख दावेदार पूर्व मंत्री योगराज सिंह, पूर्व विधायक राजपाल बालियान, विनोद मलिक समेत कई चेहरे हैं। लेकिन पिछले एक सप्ताह में काफी डेवलपमेंट बुढ़ाना सीट को लेकर हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के एक नेता का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले दिनों एक पंचायत भी क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जिसमें यूनियन के नेता को गठबंधन का उम्मीदवार बनाने को लेकर आवाज उठाई गई। यह सब यूं ही और अचानक तो नहीं हुआ। यूनियन के जिन नेता को चुनाव लड़ाने की मांग उठी, वह टिकैत बंधुओं के बेहद खास तो हैं ही, साथ ही उनका गांव भी बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। सूत्रों की माने तो अखिलेश और जयंत दोनों ही यूनियन को बुढ़ाना सीट देने के लिए करीब करीब राजी हैं। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि राकेश टिकैत की अखिलेश यादव से भी बात हुई है। न सिर्फ बुढ़ाना बल्कि वेस्ट यूपी की 2 से 3 और सीट पर टिकैत बंधुओं की पसंद के उम्मीदवार दिखाई दे सकते हैं। अखिलेश और जयंत करीब करीब इस पर राजी हैं। अधिक उम्मीद इस बात की है कि यूनियन के नेता और टिकैत की पसंद के उम्मीदवार हैंडपंप यानी रालोद के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यूपी की चुनावी लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा जयंत अखिलेश के साथ टिकैत परिवार की भी होगी। राकेश टिकैत 2007 में खतौली सीट पर बीकेडी से चुनाव लड़े थे और 2014 में रालोद से अमरोहा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। दोनों ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वेस्ट यूपी में एक बात बहुत कही जाती है कि भीड़ सबसे अधिक टिकैत परिवार के पीछे है, लेकिन वोट तो चौधरी चरण सिंह परिवार के पास है। लेकिन किसान आंदोलन से रालोद और किसान यूनियन दोनों को संजीवनी मिली है और अब तो दोनों साथ भी हैं। किसान आंदोलन के घटनाक्रम तो आप सभी जानते ही हैं। अब देखना होगा कि वेस्ट यूपी की सियासत में यूनियन का असर कितना दिखता है, या यूनियन राजनीति से पूरी तरह किनारा रखती है। बेहद जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा।